ये चंदन है, ये कागजी नींबू, अर्जुन, ये कैंत का दुर्लभ पौधा है। कैंत बहुत कम बचे हैं, प्लांट घोषित किया है। तो कैंत जैसे दुर्लभ पौधों का संरक्षण उधर वो देसी तरीके से हमने चीकू तैयार किया है। इसकी फ्रूटिंग देखिए आप, ये जैविक तरीके से हम लोगों ने अभी यहाँ पर ये चीज़ें शुरू करी है। अभी ग्राफ्ट करके आम तैयार किया है, 6 महीने में इस पर आम आ जाएंगे। आप 6 महीने बाद आएंगे तो आम देखेंगे यहाँ पर। ये हमने यहीं पर ग्राफ्ट किया है, ये रेड वो है अमरूद, लाल अमरूद है। तो इस तरह से कई सारे सीताफल और अन्य जो चीज़ें हैं वो भी हमने बिल्कुल एकदम जैविक तरीके से तैयार किया। और उसके बाद ट्रीटमेंट तक का सफर किस तरह देखते हैं? ये जो यात्रा है ये एक बड़े बदलाव की यात्रा है, ऐसी यात्रा जिसकी कभी मुझे कल्पना नहीं थी। कोरोना जैसी वैश्विक मानवीय आपदा में टूट चुके लोगों के लिए, जो मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली टूट चुके हैं, ऐसे लोगों को इको फ्रेंडली जॉब्स कैसे मिले, ग्रीन जॉब्स कैसे मिले, कैसे ग्रीन सॉल्यूशंस क्रिएट हों। और उसको ध्यान में रखते हुए पूरे पंचायत के अंदर लगभग 1.5 लाख पौधे लगाए गए होंगे, जिसके अंदर से फ्रूट के प्लांट हमने ज़्यादा लगवाए। हमारे किसानों की रुचि रही कि फलदार पौधे लगाए जाए। और आप देख रहे हैं जो बगीचा हमारे अमरूद का बगीचा है, ये आप देखिए हमारा बिल्कुल एकदम ताज़ा अमरूद है। और ऐसे कई सारी प्रजातियाँ अन्य यहाँ पर और भी फलों की है। अब आप ये अमरूद देखिए, हमारा बिल्कुल देसी अमरूद है और इससे मीठा अमरूद मुझे नहीं लगता कि दुनिया में मिलेगा आपको। तो ये माधुपुरी बीज है। हमारे ग्राम पंचायत लांबा में कोरोना जैसी वैश्विक मानवीय आपदा में टूट चुके लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए, इको फ्रेंडली एम्प्लॉयमेंट देने के लिए लगभग 1.5 लाख पौधे लगाए गए हैं। और श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से ऐसे कई नवाचार और भी हो रहे हैं। तो ऐसे कई सारे किसान जो आपने बीच में रास्ते में भी बगीचे देखे हैं, ऐसे कई बगीचे हम तैयार करवा रहे हैं। अन्य पंचायतों में भी रुचि जाग रही है, लोगों का आमदनी बढ़ रही है, लोगों के चेहरों पर कहीं खुशी देखने को मिल रही है। तो हमारी असली जो पूंजी है वो यही है कि हमारे लोग खुश हैं। और जैसे भारत सरकार का सपना है पूरी दुनिया के अंदर कोरोना को हरा करके भारत वापस एक बड़ा कीर्तिमान कायम करेगा, उस दिशा में ग्राम पंचायत लांबा का योगदान अपना खुद है। देखिए, जो बहुत से हैं, दुनिया भर की बात करें, देश की बात करें, इतने रिको डेवलप हो चुके हैं कि उससे बचने के लिए या उसको पाने के लिए लोग गांव से शहर और शहर से कैपिटल तक जा रहे हैं। ऐसे में वापस गांव तक आना कोरोना महामारी के दौरान और फिर से जब आहट हुई है तीसरी लहर की, तब कितना मजबूत मानते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है। और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कुछ सालों से कि आत्मा धीरे धीरे मरती जाने लगी थी। ऐसा महसूस होने लगा था कि गाँव का पलायन भारत का पलायन था, भारत की संस्कृति का पलायन था, मान सभ्यता और संस्कारों का पलायन था। हम जमीन के लोग हैं, जमीन से जुड़े रहे हैं। जमीन हमारे लिए जमीन सिर्फ टुकड़ा नहीं है, पूज्य अटल जी ने कहा था। और वास्तव में जीता जागता राष्ट्र पुरुष भारत है, वैसे जमीन का टुकड़ा नहीं हमारे लिए माँ के समान है। तो हम लोग प्रयास करें किस तरह से अपने लोगों को वापस जमीन से जोड़ सकते हैं। तो हमने एक कार्यक्रम यहाँ पर दिया है, रखा है। आने वाले कुछ समय में कार्यक्रम होने जा रहा है, बैक टू रूट्स, जड़ों की ओर लौटें। तो जड़ों से जुड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के छठे प्रमुख के रूप में पूरे वैश्विक स्तर पर कीर्तिमान कायम करने वाले आदरणीय एरिक सोलिम भी ग्राम पंचायत लांबा आकर के और लोगों का मनोबल बढ़ाने वाले हैं। कोरोना का तीसरा वेरिएंट अगर नहीं रहता तो बहुत जल्द वो बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि होगी कि ऐसा वैश्विक नेता और महान पर्यावरणविद एरिक सोलिम के रूप में यहाँ पर आ रहा है। ये हमारे बड़ी गौरव की बात है। तो ऐसी स्थिति के अंदर स्थानीय स्तर पर परंपरागत जो हमारा ज्ञान था, हमारे पूर्वज वृक्षारोपण करते थे, फलों के बगीचे लगाते थे, वो बगीचे वापस हमारे लोग लगा रहे हैं। अभी आपको मैंने रोडू जी का बगीचा दिखाया। रोडू जी इतने भोले वाले इंसान हैं और एक हाथ से डैमेज हो गए एक्सीडेंट में, उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, गाँव के भविष्य के लिए, इस प्रकृति के लिए पूरी जी जान करने लगा रहे हैं। और इस कड़ाके की ठंड में भी वो आपको खेती करते हुए मिले हैं। उनके अमरूदों का जो बगीचा है उसमें आप देख सकते हैं आज लाखों की तादाद में फल आया हुआ है। तो मुझे लगता है हम सब मिल करके और इस गाँव को देश का ऐसा इको फ्रेंडली विलेज बनाएंगे जो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण का काम करेगा। और भारत सरकार जिस तरह से COP26 में जिस तरह से भारत सरकार ने कहा है कि आने वाले कुछ समय के अंदर हम लोग 2022-23 तक प्लास्टिक मुक्त बनाएंगे, तो गांव भी धीरे धीरे और जो है स्थानीय परंपराओं की और स्थानीय उत्पादों की ओर लौट रहा है, जैविकता की ओर लौट रहा है। और इसके माध्यम से आगे जाकर के बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। नाम बता दें आपको। देखो, लांबा गाँव जो है, अब विष्णु जी का नाम तो जान रहे थे पहले। एक लोग क्यों चाह गए विष्णु पौधा चोर है, विष्णु यो करे और वह करे। आज पूरी दुनिया विष्णु जी का प्रयास का आगे चल रही है। कशोक लाग रहे कतरी अच्छी चीज़ें समझ में हमारी।
ये सब जो है भगवान सद्बुद्धि जो सब कृष्ण दे जब हमारे गाँव में जो ये ऐसे आदमी हुए हैं, हमारे से उम्र में छोटे हैं परंतु गुण में बड़े हैं, जो ऐसा आज समन कर दिया यहाँ पर अनेकों पौधा लगा करके सारी बातों की सुविधा करके सब तरह के धार्मिक भावना रखते हैं। अपने स्वार्थ के लिए तो सबको ही करते हैं, पर ये निस्वार्थ संसार को भलो छाबा क्यों उद्योग कर रहा है। तो बहुत धन्यवाद से यार। भाई जी दूसरा लोग सु कहीं अपील करला कि वो भी पौधा लगाव, पर्यावरण सुरक्षित करे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। में तो सब बातों से आनंद से सारी बातों की सुविधा रहे थे, बरसात भी अच्छी हो जाए, पौधा का रोपण से सबने आराम मिले थे, सबकी उन्नति हो जाए। तो अच्छा पौधा फिर ऐसे जो अच्छे अच्छे पौधे लगा ली एक झाड़ का दबाव हुआ में तो कोई बात बन पड़ती। यहाँ में तो देव वृक्ष थे पीपल से बढ़ से, ये तो बहुत उत्तम बात सबके लिए कल्याणकारी है। राम राम साहब, मारो नाम है रोडूलाल, जो ग्राम पराशा का रबाड़ा था। और ये विष्णु जी लामा था, जो मैं यहाँ का हाथ दौड़ी ले था। तो ऊटे में ये छोटा था, और ये छोटा था तो मतलब पौधा की चोरी करा जा, मैं यहाँ न देखा जा। फिर बाद में थोड़ा सा ये बड़ा होया तो पौधा लगवा वो शुरू कर दिया। 1.5 लाख पौधा लगाया। यहाँ का मायने मैं भी लगाया। पौधा लगा बासु काहे फायदो हुए अब तक। और पौधा लगा बासु माँ की आमदनी बढ़ी, बढ़वासु माँ को भी रोजगार मिलो। और यहाँ का मतलब बासु ही घर खर्चो चालू हो गयो। और ये कहीं कोरोना से जो कोरोना आस पास सारा आयो, लेकिन गांव का मायने एक भी मरीज न मिलो। यही सब स्वस्थ है, सब खुश है, सब स्वस्थ पुष्ट सब ठीक। चलो, और दोनों खेतों में लगा रखा था। और 500 पौधा अमरूद को बगीचो लगा रखा था। बहुत बढ़िया। बढ़िया। मेरा नाम राजेंद्र चौधरी है और हम विष्णु जी लामा भाई साहब को बचपन से जानता हूँ। जब मैं छोटा था जब से देख रहा हूँ, इनका नाम सुना हूँ और काफ़ी अच्छे नाम हो गया है इनका। और इन्होंने हमको हमारे आसपास पंचायत में भी काफ़ी पौधे लगवाए हैं। अभी 1.5 लाख रुपए पौधे लगाए हैं। इनमें से हमारा ये बगीचा भी लगवाया है। इन्होंने कहा है, हमको सजेस्ट किया है कि है ना आप पौधे लगाओ, ऐसे आमदनी बढ़ेगी। और हमने उनका पालन किया है तो हमारे यहाँ आमदनी बढ़ी है। इससे पौधे अच्छे आ रहे हैं, फल आ रहा है इनमें। अमरूद जा रहे हैं बेचने हम। अच्छी देखिए पूरी पूरी ग्राम पंचायत में कई पौधे लगे हुए हैं। इन पौधों का बेनिफिट सबसे ज़्यादा क्या रहा? ये पंचायत में ये है कि हमारे यहाँ हरियाली इतनी अच्छी है कि आसपास देखते हैं ना तो इसे हरियाली का इतना अच्छा वातावरण है कि हम बीमार नहीं होते हैं। हरियाली जहाँ रहेगी वहाँ सब गांव सब अच्छे रहते हैं। देखिए कोरोना के 2 फेज निकल चुके हैं, तीसरे फेज की दस्तक है। तो दूसरे फेज 2 फेजों में क्या स्थितियाँ रही? हमारे आसपास पंचायत में की बात करें, हमारे आसपास में पर्यावरण इतना अच्छा है कि पेड़ पौधे इतने विष्णु जी भाई साहब ने इतने लगवाए हैं कि जिससे हमारे यहाँ कोरोना आसपास भी नहीं भटका। हमारे एक भी मरीज नहीं आया, यहाँ कोई भी नहीं आया। क्या लोगों को रोजगार भी मिला है इससे? हाँ, इससे रोजगार भी मिला है अच्छा। और वो प्रगति करेंगे हमारे विष्णु जी भाई साहब, और हम उनकी सहायता कर रहे हैं, उनके साथ में लगे हुए हैं। ठीक है। सुशीला जी देखो, एक दौर था जब आपके बेटे को पौधा चोर के नाम से लोग जानते थे। आज आपका गांव आपके बेटे के नाम से जाना जाता है, कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगा। किस तरह से बचपन में उसकी हरकतें रहती थी? खतरनाक, बहुत बढ़िया पौधा चोर छो दुनिया का। लियार माँ का लगाओ जो बोल मुद्दे बड़ा हो जा, खूब लड़वा हो जा कोई। और फिर मैं इनको डांट भी पिलाओ जा, दियाली भी कर जाए कर।
पण लेकिन एक वा मतलब एक वाई लगनची भाई पौधा चोरा आपने लगावा तो जिद्या सु पौधा ही लगा तो ही और बहुत बढ़िया लागे। पड़वा उड़वा जाओ जा, जाओ जा। पड़वा का ना हो जाए पौधा चोर बचल जाओ। हाँ हाँ। तो अब तक कतरा पौधा लगा चुके हैं गाँव में, घर में, परिवार में? खूब लगा चुका, खूब बगीचा ये अडब बाग भर्यो, घर भर्यो, उड़ब बाड़ा में नर्सरी में भर्यो, कुआ पर भर्यो और अडीन तालाव जा अपने पास में तो तालाव की पाड़ पाड़ खूब पौधा लगा मेलो। सबका पौधा लाग रहा है और बड़ा भी है जे। अब अडग घर लगायो नर्सरी जी का मायने तो मैं यहाँ की सेवा करा जा, पाड़ा जा और देसी पौधा चाहिए बाहर का कौन है और देसी खाद बीज का च और यहाँ बढ़िया पानी वानी भी पिलावा जा, खाद लगावा जा, यहाँ की दर करा जा और भाण सुनाओ आपने सब्जी बावा तो 12 की कोना और सब चीज़ें आडे बावा जा, मतलब लहसुन प्याज आलू जो भी है सब्जियाँ, गोभी लाग रही है और मर्ची बैंगन सब जो भी है सब लाग रहा है।